नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना चार चतुर है, एकदम चतुर 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 चतुर। हर जगह चतुराई घुसाना, दिमाग लगाना, और उसकी आत्मा स्वीकार नहीं कर पा रही है कि भाई साहब ईरान ने हमको हरा दिया है। वो खुद से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम ईरान के साथ वार्ता कर रहे हैं और बातचीत करके रास्ता निकाल रहे हैं। ईरान को बहुत सारी छूट हम दे रहे हैं, ये उसकी आत्मा अपनी स्वीकार नहीं कर रही है। तो जब सारी चीज़ें चल रही हैं, 60 दिन का युद्ध विराम है, बातचीत होनी है, ऐसे में वो नई नई चतुराइयाँ, नई नई चालबाजियाँ, बार बार ईरान को प्रवोक करना, ये सब कर रहा है। लेकिन अंतर एक बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप जो करता है, ट्रुथ पे लिख के, बयान दे के, ये सब करके, मुंह से बातें करके करता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान 100 बकी एक लिखी, 100 सुनार की एक लोहार की, एक एक्शन लेता है और उससे पूरा सीन बदल देता है। इस बार ईरान ने क्या किया है, ये ज़्यादा रोचक चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इससे ये भी पता लगेगा कि वहाँ पर जो आप सोच रहे हो सीज़ फायर चल रहा है, वहाँ सीज़ फायर नहीं चल रहा है। अमेरिका अंदर ही अंदर खेल करने में लगा है, चालबाजियाँ चल रहा है और पॉलिटिक्स कर रहा है। सरलता से पूरा केस बताएंगे आज क्या हुआ। मैं हूं गिरिजेश्वर से, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि ईरान ने कहा कि हरमुज से गुजरना है, गुजरो, 2 महीने के लिए जब तक की अवधि है, फ्री है। अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि यार 2 से क्या होगा, इसको परमानेंट कराते हैं। लेकिन लग नहीं रहा है, वो ईरान को छेड़ने के लिए ऐसा बोलता है ताकि ईरान के ऊपर एक प्रेशर है, अच्छा अरे यार बातचीत पटरी से इतना उतर जाए तो मैं डोनाल्ड ट्रंप की 2 बात मान लूँ। फिर इसके बाद में वो ये बोलता है कि हम आपको जो है वो किसी भी हालत में पैसा नहीं देंगे, आपके फंसे हुए पैसे के बदले में आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अमेरिका से सामान खरीद लो। मतलब मेरा पैसा, मेरा पेमेंट तूने दबा रखा है, अब समझौता हो रहा है, तुझे मुझे वापस देने, तो उन्हें वापस नहीं मिलेगा, सामान ले लो। तो इस तरह की रोज़ कोई ना कोई वो हरकतें करता रहता है। और इस बीच में अब बाकी ईरान पहले से बयान दे रखा है कि सुरक्षित, बेहतर और सब कुछ यही होगा कि आप जहां हम कहें वहां से हरमुज से निकलिए, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, सारी बातें। जब हरमुज जलडबरू मध्य में ईरान ने आवाजाही खोल दी है, सारे जहाज जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप की आत्मा नहीं मान रही है। ये तय हो चुका है कि 60 दिन का युद्ध विराम है, 30 दिन में ईरान सारी माइंस वाइंस हटा लेगा, सब कर लेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है धीरे से चालबाजी कर रहा है, जो हमको पता नहीं चल रहा है। उसने क्या किया, अमेरिका की दादागिरी सब जगह चलती है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पूरी दुनिया का एक संगठन है जो ये आवाजाही वगैरह पे नज़र रखता है, उसको पीछे लगाया ट्रंप ने और ओमान को धमकाया। ओमान भी डुअल कैरेक्टर है, कभी इधर कभी उधर, और कहा कि ईरान का जो हरमुज वाला कंट्रोल है उस जगह को छोड़ के जहाज़ों को निकालना है। अब कैसे निकालना है, अगर आप ऐसे कहोगे तो कहेंगे यार क्या बदमाशी, हम जब छोड़ दो रहे हैं तो उधर से निकाल रहे हो। तो बोले ना। तो क्या हुआ है कि ईरान जहाँ से खड़ा हुआ है वो तो उत्तरी किनारा हरमुज का और दक्षिणी किनारा ओमान की साइड में, यानी सड़क के उस पार से पतली गली से निकाल के जहाज़ों को ले जाएंगे, तो ईरान जो व्यवस्था बना रहा है उस व्यवस्था को बाईपास कर देंगे। मतलब ये हरमुज पे ईरान का कंट्रोल हम इस बातचीत के दौरान ही ख़त्म कर देंगे, एक पैरेलल रास्ता बना देंगे जहां पर ईरान कंट्रोल ना कर पाए। अच्छा, ओमान जो है बहुत मज़ेदार चीज़ है, वो अभी 2 दिन पहले ईरान से बातचीत करके उसने घोषणा की कि ये पूरा जो है हमारी समुद्री सीमा में आता है, इसलिए हम और ईरान मिलकर कंट्रोल करेंगे। और वहीं की वहीं फ़ोन पे ओमान बैठ के आईएमओ के साथ प्लान बना रहा है कि मेरे घर के सामने से निकल जाना तुम, वहाँ ईरान नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके बावजूद ईरान की समुद्री सीमा से गुजरना पड़ेगा, पर उसका जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को ब्रेक करना है। ब्रेक करने का एक बहाना ढूंढा गया, भाई ऐसे आप ब्रेक करोगे तो क्यों जा रहे हो भाई, जब इधर से निकलने दे रहे हैं तो तुम क्यों सड़क के उस तरफ से जा रहे हो। तो उसमें जो है कोई इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं कि हम उधर से क्यों जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इनको ट्रंप और इजराइल को मिलकर ये करना है कि ईरान का जो होल्ड है उसको तोड़ना है। तो इसको करने के लिए इन्होंने जो ये रास्ता निकाला, इसके पीछे एक बहाना ढूंढा गया। बोले वहाँ पर 11,000 अंदर नाविक छिपे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे। जो 11,000 लोग वहाँ पर जो जहाज फंसे उनको बाहर निकालेंगे। भाई ईरान के यहाँ से तो जहाज निकल ही रहे हैं, निकल जान दो। हम उनको एक विशेष आयोजन कर रहा है आईएमओ और ओमान ने मिलके एक रूट बना लिया, करीब यहाँ से निकलेंगे। अब ईरान देख रहा है, बयान नहीं दिया उसने, कुछ नहीं किया। अब खबर यह है कि उसने एक पंप टपका दिया वहाँ पे जहाँ से ये एक जहाज लेके जा रहे थे। उसका नाम एवर लवली ऐसे कुछ नाम है उसका, उसके पास में गिरा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है 4 ड्रोन चलाए थे, 3 हमने गिरा लिए। इसका मतलब इस रूट की निगरानी भी अमेरिका कर रहा था, वरना ड्रोन कैसे गिरा लेता हार्मुज के अंदर। खैर, वहां पर उसके पास में गिराया ड्रोन, बम फटा तो हलचल हो गई। अब अमेरिका कह रहा है कि तुमने भाई हमारे 3 भारतीय मार दिए, 3 जहाज गिराए हमारे, धनाधन डुबो दिए। मोदी जी कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे, तो खैर नहीं कर पा रहे थे चर्चा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ से जो है वो हमको सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए समंदर में निकलने वालों की। ये नहीं कह रहे सड़क पे तुमने पीटा कैसे हमारे आदमी को, कह रहे हैं देखो भाई हमको ये करना चाहिए कि शहर में जो सड़कों पे लोग निकलते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप बोला हाँ सड़कों पे निकलना खतरे का काम तो है ही, ऐसे बोल के वो निकल गया कि वहाँ भाई उन लोगों की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है, खतरे से भरी होती है। पर इसने मारे थे हमारे लोग, तो जिस अमेरिका ने मारे अब वो वहाँ परेशान हो रहा है कि तुम वहाँ पे क्यों ड्रोन मार रहे हो। अब एक ड्रोन मारते ही पूरा प्लान डोनाल्ड ट्रंप का पंक्चर हो गया। अब तिल मिला रहा है, पंक्चर कैसे हो गया। यहाँ ओमान के पास से जहाँ से ये निकाल रहा था, आईएमओ ने कहा भैया अभी हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, खतरनाक हो गया मामला, ये तो ड्रोन छोड़ देता है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा अब क्या करें, चालबाजी रखी रहेगी। तो जो अभी बातचीत चल रही है 60 दिन के अंदर चीज़ों पे नतीजे आने हैं। आपने एक एमओयू बनाया है, उस एमओयू के अंदर आपको चीज़ें तय करनी हैं। 10 दिन पूरे हुए नहीं हैं, आपको अगर हरमुज भी खुलवाना है, बातचीत करो भैया वहाँ पे जाके। और पूरी बातचीत के बीच में आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अमेरिका बार बार हरमुज के अंदर घुस के कुछ ना कुछ शरारत करता है। मकसद क्या है पता नहीं, पर करता है। आप याद कीजिए जब वहाँ पाकिस्तान में बातचीत हो रही है और इधर 2 इसने अपने जहाज घुसा दिए थे जिनको खदेड़ा ईरान ने। याद कीजिए उधर बातचीत हो रही है, बातचीत होके बाहर आ रहे हैं और पता चला इसने ब्लॉकेड लगा दिया, अभी भी वहाँ पे लगा हुआ है। तो कुल मिला के अगर आपको ये लग रहा है कि एक सीज फायर हो गया है, एमओयू के अंदर 60 दिन रुके हुए हैं, बातचीत हो रही है, 50 दिन बाकी हैं, कोई रास्ता निकलेगा, तो वो रास्ता तो तब निकलेगा जब इनकी नीयतें ठीक होंगी। जब तुम वहाँ पर बातचीत हो रही है, बातचीत की टेबल पे बैठ के डिप्लोमेसी से चीज़ें तय हो रही हैं, उन चीज़ों को छोड़ के आप यहाँ दूसरी जगह अलग ही घुड़पैच में लगे हुए हो। भाई अगर वहाँ से निकालने का प्लान था उन लोगों को 11,000, तो ईरान तो बातचीत में शामिल है ना, उससे बात करते निकाल लेते। या तो उसने रोका हो, उसने मना किया हो, बस आपको ये निकालने का बनाना था बहाना और एक पैरेलल रूट तैयार कर लेना था। वो गुजरात में याद है एक टोल पकड़ा गया था, फर्जी टोल प्लाजा। क्या किया था उन्होंने, जो एनएचएआई का टोल था उसके पैरेलल एक अपना प्राइवेट टोल बना दिया था। भाई अब इधर आन दो, सस्ते में निकालेंगे हम यहाँ से। तो ऐसे ही प्राइवेट टोल बना रहा है वहाँ पे ये। जब बार बार ये बात हुई है कि ईरान ही उसको कंट्रोल करेगा और 60 दिन की बातचीत में आप तय कर लो वो कंट्रोल नहीं करेगा, अगर हो सकता है तो आप बात कर लो, बातचीत विफल हो जाए और आपको हटानी है तो फिर लड़ लेना। पर ये बीच बीच में जो चालबाजी कर रहे हैं वो चालबाजी उल्टी बैठ रही है। अब बताइए इस जहाज का डूब जाता, कुछ लोग मर जाते, तो ये तो ईरान को गालियां दे रहे होते, अपनी चालबाजियां दिखाई नहीं देगी। लेकिन उसने एक झटके में सबकी बुद्धि शुद्ध कर दिया है। अब जितने जहाज निकल रहे हैं सब चुपचाप वहाँ से निकलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप केवल वो ट्रुथ सोशल पे बैठ के अपने कपड़े फाड़ेगा, जो अभी भी फाड़ रहा है। तो बहरहाल जो सिचुएशन दिख रही है ईरान में, उसमें समझ नहीं आ रहा शांति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे तीसरे दिन बेचैन आत्मा
कुछ ना कुछ खुड़पेच कर देता है। या तो जो मैंने कल वीडियो में बताया था, इसके ट्रुथ सोशल के मैसेज वो मैडम डाल देती है, जो दूसरी एक हार्प क्या नाम है उसका, जो एकदम डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करने की जो बातें आ रही हैं, किताब लिखी गई है। और या फिर ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इनका दिमाग बुढ़ापे के कारण सटक गया, ये भी बात उस किताब में लिखी गई है। भूल जाते हैं, सोते रहते हैं, वो चीज़ जो है वो सामने आ रही है। पर जो भी हो रहा है ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ बताइए, अगर वो हार्मुज बंद कर देता और उसने इस तरह से गिरा दिया, डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा मुसीबत होने वाली है, क्योंकि तेल जैसे ही कम हुआ फिर दाम बढ़ जाएगा। अभी जो दाम नीचे आया है कच्चे तेल का फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्मुज फिर से बंद हो गया। हार्मुज अगर बंद हो गया या वहाँ से ट्रैफिक कम हो गया और दुनिया को तेल की आपूर्ति कम हो गई, तो ये तो लिवरेज हो गया ईरान का। भाई बातचीत में तुम्हारे सर पे बैठेगा, बोले देख लो तेल मुक्त कराना है। और ये पूरा जो MOU बना, जो उसने सारी बातें आपने मान ली कि ईरान को एक्सपोर्ट भी कर देंगे तेल, तमाम सारी बातें, पैसा खोल देंगे, इन सारी बातों को मुआवजा भी दे देंगे। आपने इसीलिए तो माना था ना कि भाई तेल की किल्लत हो रही थी, दाम बढ़ रहा था। अब आप फिर किल्लत खड़ी करना चाहते हो। या तो आपको मजा आने लग गया है, कच्चे तेल बेच बेच के माल बना रहे हो। अमेरिका की तेल कंपनियों ने कहा होगा यार 1 महीने का और करा दो कुछ जुगाड़, इसलिए आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो। और आपको लगता नहीं कि दुनिया में तेल सस्ता होना चाहिए, क्योंकि महंगा होगा तो आपका ही तो बिक रहा है, आपका ज़्यादा बिक रहा है जब इधर का नहीं आ रहा है। तो जो भी है, लेकिन कुल मिला के अमेरिका का जो पूरा रवैया है ना, एक्सपोज हो गया इस पूरे मामले के बाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।